decomposition of hydrocarbon follows the equation k is equal to 4.5 into 10 raised per 11 second inverse e raised per minus 28123 Kelvin upon T temperature. Calculate एक्टिवेशन एनर्जी। तो कर लेते हैं, तो सिंपल कंपेयर ही करना है। तो आंसर देखो, अब यहाँ पे ना ये के का कुछ नहीं है, के केल्विन ही है, वो टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है ना, तो के अपॉन टी मतलब ये कट जाएगा, कंफ्यूजिंग हो सकता है यहाँ पे, तो कंफ्यूज नहीं होना। के कुछ भी नहीं है, केल्विन है, और टी का काटने के लिए यूनिट वो। आंसर लिखो फिर, बाय आर्रेनियस इक्वेशन रेट कांस्टेंट K is related to activation energy EA and temperature T as K क्या है, A इंटू ई रेस्ट पर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो अगर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग with given इक्वेशन, गिवन इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करते हैं, तो ये ई ए अपॉन आर की वैल्यू 28000 आ जाएगा। तो ई ए क्या आ जाएगा फिर, 28000 आर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। सो 28000 इंटू 8.314 सॉल्व करेंगे तो 232792 जूल पर मोल आएगा। इसको किलो जूल में कर देंगे, 232.792 किलो जूल पर मोल। हो गया सॉल्व क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the rate constant for the first order decomposition of H2O2 is given by the following equation. Log of K is equal to 14.34 minus 1.25 into 10⁴ केल्विन पर टेम्परेचर। अगेन यहाँ पे ना के केल्विन है और वो टी का यूनिट भी केल्विन होता है, इसलिए वो यूनिट लेस बनाने के लिए किया है इसको। कैलकुलेट ई ए फॉर दिस रिएक्शन एंड एट what temperature will
its half period be 256 minutes। तो क्या पूछा है भाई उसने? एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है, अगेन कंपेयर करके ही निकालेंगे। रेट इक्वेशन दी है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है। तो पहले दो पार्ट पूछे हैं, फर्स्ट में एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है, सेकंड में देखते हैं। रुको पहले ये इक्वेशन होती है log k इज इक्वल टू log a अपॉन ई ए अपॉन 2.303 RT। तो कंपेयरिंग विद गिवन इक्वेशन ई ए अपॉन 2.303 R, ये इसकी वैल्यू कितनी है? 1.25 इंटू 10⁴। इन दोनों को कंपेयर करो। ये जो फॉर्मूले वाली इक्वेशन है और ये क्वेश्चन में दी है, तो ई ए अपॉन आर की वैल्यू इतनी आएगी 1.25 इंटू 10⁴। तो अब ई ए क्या आ जाएगा इससे? 1.25 इंटू 10⁴ इंटू 2.303 R, इसकी वैल्यू पुट कर दो। 1.25 इंटू 10⁴ इंटू 2.303 R की वैल्यू है 8.314। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 239,235.35 जूल पर मोल। इसको किलो जूल में कर दो, 239.235 किलो जूल पर मोल, ये आ जाएगा सेकंड पार्ट। तो एक्टिवेशन एनर्जी तो निकाल दिया। सेकंड में उसने पूछा है, क्या पूछा सेकंड में? देखो, हाफ लाइफ जब इतना होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी बताओ। तो देखो कर लेते हैं भाई। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो टी हाफ होता है वो होता है 0.693 अपॉन के। तो के कितना हो जाएगा? 0.693 अपॉन टी हाफ, 0.693 अपॉन 256 इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। 2.7 इंटू 10⁻³ मिनट मतलब 60 सेकेंड इनवर्स। तो इसको आएगा ये 4.5 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। तो के की वैल्यू तो आ गई। अब आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछी और टेम्परेचर। देखो इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये वाली में, यहाँ पे है ना। के पता है, क्या पूछा है? हाँ, एट व्हाट टेम्परेचर इट्स हाफ लाइफ पीरियड विल बी 256 मिनट्स। तो टी हाफ 256 मिनट्स होना चाहिए कौन से टेम्परेचर पे? तो 256 मिनट्स पे हमने के की वैल्यू निकाल ली। इस इक्वेशन में बस अब टी निकाल लो फिर। तो लिख देते हैं, पुट this value of k in equation given in क्वेश्चन में जो दी हुई इक्वेशन उसमें पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा? इक्वेशन क्या है? log ऑफ k इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ बाई टी।
तो log ऑफ k की वैल्यू कितनी है 4.5 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁻4 अपॉन टी। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो ना, इसको log ऑफ 45 इंटू 10⁻⁻6, log 45 क्या होगा log ऑफ 9 इंटू 5, हाँ log 45 होगा, एक सेकेंड, log ऑफ 9×5=45 ना, हाँ, तो 9 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, ये 45 है ना, इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁻4 अपॉन टी। तो अब ये हो जाएगा log ऑफ, इसको लिखो 3 का स्क्वायर इंटू 5 को 5 लिख लो इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁻4 अपॉन टी। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये आ जाएगा log ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁻4 अपॉन टी। अब ये आएगा 2 log 3, 2 log 3 मतलब 2 इंटू log 3 होता है 0.48, log 5 होता है 0.7 और ये तो -6 आएगा, इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁻4 अपॉन टी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा तो इस तरफ तो ये -4.34 आएगा इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁻4 अपॉन टी। तो इसको फिर इधर ले जाओ, ये आ जाएगा -18.68 इज इक्वल टू माइनस 1.25 इंटू 10⁻4 अपॉन टी। तो जो टी है वो आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻4 अपॉन 18.68। सो ये 669.16 केल्विन आएगा। तो इस तरह से हमने टेम्परेचर भी निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द decomposition of A into product has value of K as 4.5 into 10⁻³ second inverse at 10 degree centigrade and energy of activation 60 kilojoule per mole at what temperature would K be 1.5 into 10⁻⁴ second inverse।
इसका आंसर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला लग जाएगा log ऑफ k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 r 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। तो log ऑफ k1 की वैल्यू है 4.5 इंटू 10³ अपॉन 1.5 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू, ये है ई ए की वैल्यू 60 किलो जूल, तो 60 इंटू 1000 जूल हो जाएगा 2.003 आर की वैल्यू 8.314 1 अपॉन T2 पता करना है, T1 है 283। तो अगेन ये लॉग ना हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ये आ जाएगा लॉग ऑफ ये 3/10, log of 3/10 is equal to 3133.63 1 upon T2 1 upon 283। तो log of 3/10 को log 3 माइनस log 10 लिख लो, log 3 माइनस log 10 इज इक्वल टू 3133.63 इंटू 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन 283। log 3 की वैल्यू है 0.48, log 10 की वैल्यू है 1, 3133.63 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन 283। बस इसको तो अब सॉल्व ही करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो T2 आ जाएगा 297 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the time required for 10% completion of a first order reaction at 298 Kelvin is equal to that required for its 25% completion at 308 Kelvin. If the value of A is 4 into 10⁻10 per second, calculate EA. तो अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो तो हमको पहले तो ना के निकालना पड़ेगा। देखो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 25%। ओके देखो कैसे करना है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो के होता है वो होता है 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ A0 अपॉन AT, ये के का एक्सप्रेशन होता है। अब 298 केल्विन पे क्या दिया हुआ है, एट 298 केल्विन 10% कंप्लीट होगी ना रिएक्शन, तो व्हेन रिएक्शन इज 10% complete, 90% reactants
रिमेन 90% बचेंगे ना, तो मतलब क्या AT जो है दैट इज 90% ऑफ A0, मतलब 90/100 इंटू A0। तो जो A0 बाय AT है वो हो जाएगा 10/9। तो K की वैल्यू 298 केल्विन पे जो होगा वो होगा 2.303 अपॉन T 90% लॉग ऑफ 10/9। मतलब जो T 90% है दैट इज 2.303 अपॉन K 298 केल्विन लॉग ऑफ 10/9। इसको हम इक्वेशन 1 बोल लेते हैं। फिर क्या 308 केल्विन पे भी कुछ डाटा हमको दिया हुआ है। एट 308 केल्विन, 308 केल्विन पे क्या है 25% रिएक्शन कंप्लीट बोला है। तो व्हेन रिएक्शन इज 25% complete, 75% reactants remain। मतलब 75% बचेगा, मतलब 75/100 ऑफ A0। सो A0 अपॉन AT जो है वो 4/3 होता है। तो मतलब K 308 जो है वो 2.303 अपॉन T 75% लॉग ऑफ 4/3 हो जाएगा। सो T 75% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K 308 लॉग ऑफ 4/3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट 1 and 2। सो 2.303 अपॉन K 298 log of 10/9 is equal to 2.303 upon K 308 log of 4/3। तो क्योंकि क्वेश्चन में दोनों इक्वल दे रखे थे ये, तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। तो फिर K 308 डिवाइडेड बाय K 298 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा log of 4/3 डिवाइडेड बाय log of 10/9। इसको सॉल्व कर लो। log 4 माइनस log 3 डिवाइड बाय log 10 माइनस log 9। अब log 4 तो 0.6 होता है, log 3 0.48, log 10 1, log 9 मतलब log ऑफ 3 का स्क्वायर, मतलब 2 log 3 मतलब 0.96। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा ये। तो अब मतलब log ऑफ K 308 अपॉन K 298 ये आ जाएगा log ऑफ 3। अब log ऑफ ये क्या होता है, log ये हो जाए EA अपॉन 2.303 R 1/298 माइनस 1/308। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये 0.48 आ जाएगा log 3। अब बस इसमें क्या ही बचा, ये ही बचा सिर्फ। इसको हम सॉल्व कर लेंगे अगर, तो ये आ जाएगा R की वैल्यू 8.314 पुट करके 84355.3 जूल पर मोल, मतलब 84.36 किलो जूल पर मोल आंसर आ गया। तो एक्टिवेशन एनर्जी पूछी थी हमने, वो निकाल दिया। लास्ट क्वेश्चन, द rate of a reaction quadruples when the
टेम्परेचर changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin. Calculate the energy of activation of the reaction assuming that it does not change with temperature. आंसर तो कौन सा इक्वेशन लग जाएगा, वही log ऑफ k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t2 माइनस 1 अपॉन t1. सो क्वाड्रपल्स 4 टाइम्स हो गया ना, तो 4 टाइम्स हो गया तो k2 है 4 टाइम्स k1. एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है ई ए अपॉन 2.303, r की वैल्यू है 8.314. टेम्परेचर T2 कितना है 313, T1 कितना है 293. बस अब यही तो इसमें अननोन है, ये log ऑफ 1/4 हो जाएगा. log ऑफ 1/4 मतलब माइनस log ऑफ 4, मतलब क्या माइनस log ऑफ 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2 log 2. log 2 होता है 0.3, फिर माइनस 2 इंटू 0.3, तो ये आ गया माइनस 0.6. इसको इधर सॉल्व कर लो, ये आएगा ई ए इंटू माइनस 1.14 इंटू 10⁻⁻5. तो ये इतना आ गया है ना, इसको सारा ऐसे ही आ जाएगा. तो ई ए इंटू माइनस 1.14 इंटू 10⁻⁻5. तो ई ए क्या आ जाएगा 5.26 इंटू 10⁻⁴ जूल पर मोल, मतलब 52.6 किलो जूल पर मोल. तो एक्टिवेशन एनर्जी पूछा था, निकाल दिया हमने.